हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का जो काउंटर रहा है ये पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो कंपैरेटिवली सही है। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अगर आप बाकियों के कंपैरिजन में देखोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां ओवरऑल मार्केट में करेक्शन था पिछले कुछ समय में, करेक्शन तो हल्का फुल्का यहाँ भी था बहुत, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हल्का फुल्का ही था। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बदल गई है एंड अब ये 52 वीक हाई के आसपास तो है ही, लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो ये काउंटर जो है एक नई तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात के चांसेस हैं, एक तो वो दिखाई दे रहे हैं और इस पर कुछ पर्टिकुलर बड़े ब्रोकर फर्म की तरफ से कुछ न्यूज अपडेट हैं, उनकी तरफ से कुछ टारगेट भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ब्रोकर फर्म है वो क्या टारगेट दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है इन्फोसिस का फ्रंट पेज एंड अगर आप देखो यहाँ पर तो लगभग आपको आज इस काउंटर में 1-1.5% की तेजी देखने को मिली और तेजी के साथ ही काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ नजर आया। ठीक है, ये अच्छी बात रही डेफिनेटली, लेकिन उसके बावजूद एक चीज है कि शेयर ने जो अपना हाई बनाया था आज वहां से नीचे ही आकर बंद हुआ है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं अगर आपको बताऊंगा, जो सिचुएशन आपको देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में इन्फोसिस में, वो कंपैरेटिवली बेटर है बाकियों की। अगर आप कंपैरिजन में देखोगे ना बाकी और शेयर्स के हिसाब से आईटी कंपैरेटिवली ठीक आपको देखने को मिला है। एंड यहाँ आपको ना कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। इसका जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल की सिचुएशन आपने देखी, आज की तो आपने देख ली बेसिकली, लेकिन अगर हम बीते 5 दिनों की देखें तो ये काउंटर जो है आपको लगभग लगभग 2.5% के रिटर्न दिखा कर गया है। वहीं महीने भर में अगर हम देखें 4-4.5% के, 6 महीने में लगभग 30% के रिटर्न। अब जो इसने अपना हाई बना रखा है वहां से अगर हम देखें, इसका जो हाई है लगभग 1992-90 के आसपास है। वहां से ही शेयर लगभग सिर्फ और सिर्फ, बहुत ज्यादा नहीं, 2% ही नीचे है, सिर्फ 2% नीचे है। इसलिए अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे तो इन्फोसिस में कंपैरेटिवली सिचुएशन जो है आपको अच्छी दिखाई दे रही है, कहीं भी सच कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूज बेस देखें तो सबसे पहले ही अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो शेर खान की एक जो है रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। एंड शेर खान की जो रिपोर्ट आपको नजर आ रही है बेसिकली, इस रिपोर्ट में इसके जो है ना टारगेट की तरफ अगर आप देखोगे ना तो 2270 रुपए के टारगेट क्लियरली आपको विजुअल है। 2270 के टारगेट आपको जो है इस काउंटर में नजर आ रहे हैं। और शेयर खान ने क्या कहा है ये देख लो, मतलब 2270 के लिए उन्होंने टारगेट दिया और वही है बाई की रेटिंग दी है, यही आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो शेयर खान की जो रिपोर्ट है वो इन्फोसिस के हिसाब से काफी अच्छी रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। एंड आने वाले समय में यहाँ पर सिचुएशन जो है और अच्छी हो सकती है। चांसेस जो है इस बात के ही फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहे हैं। उम्मीदें जो है इन्फोसिस से डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस पर ही, मतलब इन्फोसिस पर सिर्फ एक ही टारगेट या फिर एक यही रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूंगा। ये देखो, HSBC डाउनग्रेड TCS एंड टेक महिंद्रा चेक इट्स टॉप 2 IT स्टॉक पिक। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली HSBC ने दो स्टॉक्स TCS एंड टेक महिंद्रा, इन्हें जो है डाउनग्रेड किया है। एंड अगर आप देखो डाउनग्रेड की बात इन्होंने करी है, लेकिन दो स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें पिक भी किया गया है। अब वो कौन से स्टॉक हैं वो भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार चलो दो डाउनग्रेड करें वो तो ठीक है, लेकिन पिक कौन से करें हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, उसे भी हमें जो है देखना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। ये देखो आपके सामने मैंने रखी है डायरेक्टली उसी रिपोर्ट को। HSBC noted that its preferred pick are Infosys, LTIMindtree, HCL Tech and Mphasis। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस, मतलब इसकी जो कुछ टॉप पिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
क्या क्या नजर आ रही हैं। एंड ये भी आपने देखा है यहाँ पर क्लियरली कि इन्होंने दो स्टॉक्स को जो दिग्गज स्टॉक है, बेसिकली इसे कह सकते हो आप, उसे तो कर दिया है डाउनग्रेड। एंड जो इन्फोसिस है उसके साथ और भी है, ऐसा नहीं सिर्फ इन्फोसिस नहीं है, और भी स्टॉक्स है इन्फोसिस के साथ, उन्हें कर दिया है अगर देखा जाए तो अपग्रेड, उनके जो है टारगेट बढ़ा दिए और उन्हें पिक किया गया है। तो इन्फोसिस में सिचुएशन अगर आप कंपैरिजन वाइज देखोगे तो बेटर आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके की सिचुएशन आपको इन्फोसिस में देखने को मिल रही है, पिछले कुछ दिनों से तेजी का माहौल भी देखने को मिला है। और इस शेयर में अगर आप चार्ट्स पर भी जाओगे ना, तो चार्ट भी आपको ब्रेकआउट वाले ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ब्रेकआउट का जो लेवल है, मैं बड़े चार्ट की भी अगर बात करूं तो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको नॉर्मली कि एक लेवल तो आपको देखने को मिल रहा है। इसके ना अगर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग हो जाए, वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1950 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए वीकली के चार्ट के हिसाब से, तो इसमें एक बहुत मजबूत पैटर्न बन जाएगा और लगभग 2-2.5 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके चलते एक अच्छी पॉसिबिलिटीज जो हैं इसमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। एक अच्छी तेजी के भी जो चांसेस हैं उसमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात एक और है दोस्तों, आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अब जो है वो मैं बता रहा हूँ। अगर इस शेयर को आप देखोगे ना डेली चार्ट पर भी, तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ देखने को मिलेगा। एंड शेयर का इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बिल्कुल यहीं पर है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको एक बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है। एंड इस पैटर्न के चलते तेजी की जो है उम्मीदें वो भी देखने को मिलती है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की जब सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, इस तरीके की तेजी का जो है माहौल यहाँ पर उम्मीद करी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का जो है माहौल डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप डेफिनेटली नजर बनाकर रखें। मैं ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट तो आपको वैसे भी दिखा चुका हूँ, और आईटी आईटी एज सेक्टर भी अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर पे भी जो उम्मीदें हैं लोगों की, जो मतलब ऐसा उन्हें लग रहा है कि एक तो आईटी सेक्टर अच्छा करेगा और आईटी में भी पर्टिकुलर इन्फोसिस अच्छा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।